नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नमन कांडपाल है। मैं हड्डी एवं जोड़ रोगों का सर्जन हूँ, यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी की, हड्डी विभाग की, जो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है हड्डियों में कैल्शियम की कमी। एक होता है ब्लड में कैल्शियम कमी, एक होता है हड्डियों में। तो बेसिकली जैसे हमारी दीवार जो होती है वो सीमेंट से बनी होती है, उस सीमेंट की वजह से ही जो है दीवार में एक मजबूती आती है। उसी प्रकार से कैल्शियम भी सीमेंट की तरह काम करता है हमारे हड्डियों में। अगर इस कैल्शियम की कमी हो जाए तो फिर उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये दो बहुत ही कॉमन जगह पाया जाता है। एक पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल से, मतलब वो फीमेल जिनमें जो है महीना आना अब बंद हो गया है, जो अमूमन तौर पर जो 45 ईयर्स प्लस की जो फीमेल्स होती हैं। दूसरा ओल्ड एज पेशेंट्स, वो मेल हो फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मेल्स भी हो सकते हैं जो 60 या 70 ईयर्स के ऊपर हैं, उनमें जो है ये इसको पाया जाता है। अब ये जो बीमारी है इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब इसमें क्या पेशेंट अपने साइंस और सिम्टम्स लेके आता है। उसमें ये है कि उसको पेन रहता है पूरे शरीर में, ओवरऑल जॉइंट्स में उसको प्रॉब्लम रहती है, मसल में उसको वीकनेस हो जाती है। इसके अलावा अगर बहुत वर्स्ट केस होगा तो फिर जो है उसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मतलब कि जो है एक बहुत ही सिंपल इंजरी होगी, एक शायद ट्विस्टिंग इंजरी होगी और हड्डी फ्रैक्चर कर जाएगी, क्योंकि हड्डी में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उन चीज़ों को झेल पाए। तो मैसिव या मेजर ट्रॉमा तो छोड़ दीजिए, छोटे मोटी चोट भी उनकी हड्डी को फ्रैक्चर कर सकती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? इसके डायग्नोसिस में ये है कि ब्लड टेस्ट जो होते हैं उसके थ्रू हम इनडायरेक्टली अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम या विटामिन के लेवल हम चेक करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई कारण, अगर जो ऑस्टियोपोरोसिस का जो और भी जो कारण है, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम जिनमें होती है, क्योंकि किडनी में हमारा विटामिन डी का हार्मोन जो है बनता है, विटामिन डी को पचाने वाला जो हार्मोन है वो बनता है। तो अगर किसी किडनी खराब होगी तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस काफ़ी होने के चांसेस रहते हैं। वो पेशेंट जो बहुत समय से बिस्तर पे हैं उनमें भी जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारी हड्डी एक बहुत ही डायनेमिक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, मतलब उसमें कांस्टेंट टूटना और बनना लगा रहता है। हड्डी अगर हम इस्तेमाल में रखते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, डेली की दिनचर्या में अपने जो है चुस्त रहना, तो उससे जो है हड्डी में उतना कैल्शियम बनेगा और हड्डी जो होती है मजबूत रहेगी। हमारी प्रॉपर डाइट वगैरह से जो हड्डी बनती है, अगर ये एक्टिविटीज़ आपकी एकदम नील हो जाएंगी, जैसे कि प्रोलॉन्ग डिमोबिलाइजेशन, मतलब जो बहुत समय से पेशेंट लेटे हुए बिस्तर पे, नेचुरली उनमें हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको बहुत समय से खाने से जो है हड्डियों में कैल्शियम कमी हो, जैसे स्टेरॉइड हो गई, या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, जैसे कि जो है HIV वगैरह में जो ड्रग्स चलती है उनकी वजह से जो है काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इन ब्लड टेस्ट से हम जो है रफली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस कितना है। जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है इसको देखने के लिए, उसे हम डेक्सा स्कैन कहते हैं, जो कि एक स्पेशल तरह का एक्सरे होता है, जो आपके जो है फोराम और हिप और स्पाइन की हड्डियों में कॉमनली करा के हम उसमें देखते हैं कि हड्डियों में कितना कैल्शियम है। बाकी एक सिंपल एक्सरे से भी हम अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे एक्सरे में हम कुछ तरह की लकीरें होती हैं जिनको देख के हम पहचान सकते हैं कि इन हड्डियों में कितनी मजबूती है। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले इसका इलाज है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन कैसे होगा? एजुकेशन से। तो आपको सेल्फ एजुकेटेड रहना ज़रूरी है। तो इसमें जो है ये है कि जो ओल्ड एज के मतलब जो घर में हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, उनको जो है आप पूरी तरह से वेल पैडेड कवर जो है कपड़े उन्हें पहना के रखें, उन्हें थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखें, उनका हमेशा ध्यान रखें, उन्हें स्पोर्ट शूज़ पहना के रखिए। और तरह की अगर उन्हें बीमारियां हैं जैसे स्ट्रोक की या हार्ट की, तो उनका पूरा ध्यान रखा जाए कि भाई कहीं गिर विर ना जाए। इसमें चक्कर खा के आदमी जब गिर जाता है तो बहुत जल्दी हड्डी टूट जाती है एकदम, है ना। तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट की फॉर प्रिवेंशन। दूसरा, जो आपकी डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध है, घी है, पनीर है, दही है, छाछ, मट्ठा, इन सब से जो है हड्डियों में जो कैल्शियम इंटेक है शरीर में अच्छा रखने से हड्डियों में मजबूती रहती है। सनलाइट एक्सपोजर, ये नहीं कपड़े पहन के बाहर निकल, भाई कपड़े जो है मिनिमम रहने चाहिए। स्पेशली जो सुबह की धूप होती है 8 या 9 बजे से पहले की धूप, उसमें जो है 1 घंटा आपको बैठना चाहिए। फिर अगर जिसमें ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसमें दवाइयाँ होंगी जिसमें हम कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन देते हैं। आजकल नए नए कुछ सैचेज हैं आ गए हैं जिसमें जो है हम स्टडीज़ में पाया गया है कि इनसे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। डेली लगाने वाले इंजेक्टेबल मेडिसिन हैं जो कि पेट में इंसुलिन की तरह लगती हैं, एक जस्ट लाइक अ पेन, उसको हमने पेन की तरह लगाया और वो जो है काफ़ी 6 महीने से साल भर तक लगता है वो इंजेक्शन, जो है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक 6 महीने में लगने वाला इंजेक्शन होता है, एक हफ्ते या महीने में खाने वाली गोलियाँ होती हैं। ये सब ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ज़्यादा काम आती है।
और फाइनली उन पेशेंट्स में जिनमें अब भाई फ्रैक्चर हो ही गया है तो उसमें जो है सर्जरी की जाती है, ताकि जो है जो बोन्स जो ब्रेक हो गई है उनको अलाइनमेंट में लाके उनको फिक्स किया जाता है। बट वो सिर्फ एडवांस केस में ही होता है, उससे पहले प्रिवेंशन वगैरह से और दवाइयाँ लेने से, कांस्टेंट डॉक्टर के पास आने से, रेड फ्लैग साइंस को जान के तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करने से इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। एंड फाइनली उसके बाद आता है रिहैबिलिटेशन। जैसा भी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिहैबिलिटेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खान पान पर ध्यान देना, वेल एजुकेटेड रहना, वेल प्रोटेक्टेड रहना, चीज़ों को उस नज़र से देखना कि भाई कैसे हम उससे बचा जाए। ये सब करने से, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है पेशेंट के वेलबींग।